सभी जो पूरी टीम है उनकी सभी पे गबन के आरोप हैं। या जो मुझ पे आरोप लगा है, गंभीर आरोप, झूठा आरोप लगाया गया है, उसके लिए मैं मानहानि का मुकदमा कर रहा हूँ। पैसा लगभग 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा आया है। अगर आपको लगता है कि उसमें 1 करोड़ रुपया लग गया, आप बताइए उसमें अगर 1 करोड़ रुपया लग गया हो तो बताइए आप। जो पैसा दिया गया है वो सभी लोग जानते हैं। जो पैसा दिया गया तो यूज हुआ है ना सर, वो आप दे पैसे में घोटाला है, यूज नहीं हुआ। ऐसे लोग जो आईपीएस होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, वो वहाँ भी मलाई खाते हैं और रिटायरमेंट के बाद जो है वो भी मलाई खाते हैं। तो मेरा तो इसलिए तो नाम लिया गया है कि ताकि मुझे बदनाम किया जा सके। इस हिसाब से स्तंभ बनना चाहिए था। जो मेरठ का लड़का शहीद हुआ, मेरठ में स्तंभ बनना चाहिए था। मेरे हिसाब से मुजफ्फरनगर में जहाँ शहीद हुआ है वहाँ बनना चाहिए था। मेरे हिसाब से मध्य प्रदेश में बनना चाहिए था जहाँ वो बच्चे या युवा शहीद हुए। मेरे हिसाब से पंजाब में बनना चाहिए था जहाँ पे वो शहीद हुए। के समाज के लोगों ने पैसा इकट्ठा करके दिया है, उसमें इतना पैसा इकट्ठा हुआ, इतना मोटा पैसा इकट्ठा हुआ कि जो इनकी टीम है उसमें ही आपस में इनमें आक्रोश पैदा है, इसमें ही मतभेद हुआ। आपके पास कोई सबूत है कि 1 करोड़ रुपए उनके पास आया और उन्होंने गबन कर लिया है उसका? हाँ, सबूत है। उसकी लिस्ट कई बार जारी हुई है, वो लिस्ट मैंने पढ़ी है। दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम आज मैं आया हूँ यूपी में, और यूपी में एक बड़ा संगीन आरोप लगा है एक व्यक्ति पे, एक एडवोकेट पे। उस एडवोकेट से हम बात करना चाहेंगे। आरोप में बताना चाहूंगा कि 2 अप्रैल भारत बंद में जो बच्चे शहीद हुए थे, जो 13 बच्चे शहीद हुए थे, उनके लिए सराय बुलंदशहर में एक बहुजन क्रांति स्तंभ बनाया गया था। आरोप ये लग रहा है उस एडवोकेट के ऊपर कि उस एडवोकेट ने उस जो स्तंभ बनाया गया था उसकी परमिशन 3 बार कैंसिल कराई। मैं डेट भी आपको बताना चाहूंगा कि 2 अप्रैल 2023 में जो आयोजन होने जा रहा था उसकी भी परमिशन कैंसिल कराई, फिर बुद्ध पूर्णिमा पे परमिशन कैंसिल कराई, और अब 15 अगस्त पे भी उन्होंने परमिशन कैंसिल कराई। जो हमें सुनने में आया है उसके आधार पे हम उनसे कुछ बातचीत करना चाहेंगे। मेरे साथ हैं बुलंदशहर के एडवोकेट प्रदीप अशोक जी। सर, आप पे आरोप ये लग रहा है, बार बार सुनने में आ रहा है, और आप भी ये बात बता रहे हैं, आज आपने प्रेस वार्ता बुलाई है इसी चीज़ के लिए, कि आप पे आरोप लग रहा है कि आपने जो बहुजन क्रांति स्तंभ था उसके उद्घाटन बार जो 3 बार उद्घाटन होना था वो आपने होने नहीं दिया। जी, ये जो आरोप हैं ये बिल्कुल गलत हैं। मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं भी उसी गांव का रहने वाला हूं, सराय का, और मैं सराय गांव में मेरा आना जाना रहता है। ये बिल्कुल गलत आरोप है। एक्चुअली में है क्या कि जो ये बहुजन स्तंभ बने हैं, इन बहुजन स्तंभ को जो बनाने में जो फंडिंग हुई है, जो पैसा इकट्ठा हुआ है, वो समाज ने बहुत मोटा रुपया इसको बनाने में दिया। क्योंकि हमारा जो समाज है, 2 अप्रैल 2018 की जो क्रांति हुई उसमें 13 जो लोग देश में शहीद हुए, उनमें जो उनका योगदान रहा, तो सभी जो समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, सभी की पीड़ा, सभी का दुख उनके साथ जुड़ा हुआ है। उसके साथ साथ कई हज़ार लोग जो जेल गए थे, जेल जाने के साथ साथ मैं बताना चाहता हूं, मैं भी वो आपने कहा जैसे एडवोकेट, मैं एडवोकेट हूं, और कचहरी जो बुलंदशहर है, बुलंदशहर के अंदर 2 अप्रैल 2018 में हम लोगों ने सबकी 100 से ज़्यादा जो लोग जेल गए थे उनकी हमने जमानत फ्री में कराने का काम किया था। आप सभी लोग जानते हैं। उसके साथ साथ हम लोग वो मुकदमा हम लोग लड़ रहे हैं, और उसके साथ साथ बुलंदशहर में जो 2 अप्रैल 2018 की क्रांति हुई, जितने भी लोग जब जेलों से छूटे, समाज ने कहा हमको पैसे देने के लिए कहा, लेकिन हमारे जो अधिवक्ता साथी थे, भाई श्रीपाल सागर जी थे, राजेंद्र कुमार जी थे, पवन निम जी थे, नेक सिंह जी थे, पूरी टीम थी समाज के वकीलों की। उन्होंने कहा कि हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, अगर आज हम वकील बने हैं तो ये सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर जी की देन है। तो हम लोगों ने उनको जेल से निकालने का काम किया, उनका सम्मान किया, होटलों में सम्मान किया, उनका मुकदमा हम लोग फ्री लड़ रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाना और सिर्फ एक रंजिश के कारण, ये गंभीर क्या है आपकी रंजिश ये है कि जो बहुजन क्रांति स्तंभ बन रहे हैं, इसमें आपने देखा होगा वीडियो बहुत सारी जारी हुई हैं। बहुत सारे लोग अभी जो पत्रकार थे, जो बहुजन मीडिया थी, वो बहुजन मीडिया अभी 15 अगस्त 2023 को गांव में गई, और बहुजन मीडिया के द्वारा भी ये संदेश दिया गया है कि वो जो बहुजन स्तंभ बन रहे हैं वो मेरे गाँव के जो IPS हैं, डॉक्टर BP अशोक, उनके सर्वेक्षण में, उनके निर्देशन में उनकी जो टीम है वो बना रही है। और जो टीम बना रही है उसमें जो मेरे गांव के हैं, जो अध्यक्ष बना रखे हैं बाबू रूपराम सिंह, वो हैं, उनके 2-3 भाई हैं, और कुछ लोग गाज़ियाबाद के हैं, कुछ लोग जो है मेरठ के हैं। ये एक उनकी टीम है जो उसमें काम कर रही है। तो
मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि जो समाज के साथ जुड़ कर के समाज के लोगों ने पैसा इकट्ठा करके दिया है, उसमें इतना पैसा इकट्ठा हुआ, इतना मोटा पैसा इकट्ठा हुआ कि जो इनकी टीम है उसमें ही आपस में इनमें आक्रोश पैदा है, इसमें ही मतभेद हुआ। और मतभेद होने के बाद मैं ये बताना चाहता हूँ कि उन्हीं अपने लोगों में से किसी ने इसकी जो शिकायत इसकी की है और इसका आरोप ये मेरे ऊपर लगा रहे हैं। ये ऐसा तो नहीं है कि जो ये शिकायत उन्होंने की है आप भी उसमें कुछ गोलमाल करके वो शिकायत आपने ही करवाई हो, ऐसा भी तो हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि जो मैंने फेसबुक पे अपनी एक पोस्ट डाली थी और उस फेसबुक पे जब पोस्ट डाली तो मैं उसमें लिखा था कि जो बहुजन क्रांति स्तंभ जो वहाँ पर बने हुए हैं सराय में जो काम चल रहा है उन पे ना मैं गया हूँ ना मैं, क्योंकि मैं जाऊँगा तो मेरी पुरानी रंजिश डॉक्टर बीपी अशोक जी उनका परिवार मुझसे मानते हैं तो मुझ पे कोई ना कोई आरोप लगेगा। मैं उस पर नहीं गया और मैंने फेसबुक पे ये लिखा था। बीपी अशोक जी आईपीएस हैं, आप उन्हीं की बात कर रहे हैं ना जो बुलंदशहर में रहते हैं? बिल्कुल, मेरठ में भी पोस्टिंग रही थी उनकी। तो उनकी आपसे क्या हुआ है, क्योंकि आप और वो दोनों एक ही समाज से हैं, तो रंजिश उनकी आपसे क्या लेना देना है? रंजिश उनकी ये है कि उनके जो परिवार में संपत्ति विवाद है। ये 2 भाई हैं और 2 भाइयों में एक छोटे वाले एक्सपायर हो गए हैं, तो बुलंदशहर का संपत्ति विवाद है। बुलंदशहर में एक मकान इनके पिताजी ने बनाया और उस मकान को लेकर के जब इनके आपस में मतभेद हुए तो मैंने जो इनके छोटे भाई के जो बच्चे हैं और उनके जो छोटे भाई हैं उन्होंने एक मुकदमा सिविल कोर्ट में बुलंदशहर फाइल किया था। उसमें मैं अधिवक्ता रहा था और अधिवक्ता जो मैं रहा, मेरे पास उसके जो है मेरे पास उसके वकालतनामे हैं मेरी मोहर। 2013 की बात है। यानी कि वो जो केस हुआ था उस केस में आप उनके एडवोकेट थे, उनके दूसरे पक्ष की तरफ से? हाँ, मैं उनके छोटे भाई विजय उर्फ अभिलक्षित अशोक, संगप्रिय अशोक उनके पत्नी और उनके बच्चों का अधिवक्ता था। उनकी पत्नी ने घरेलू हिंसा का मुकदमा फाइल किया। उनकी पत्नी ने बीपी अशोक के खिलाफ, इनके ससुर साहब के खिलाफ, इनकी पत्नी मंजू अशोक के खिलाफ, इनके खिलाफ 498A का मुकदमा कोर्ट में फाइल किया था। घरेलू हिंसा का मुकदमा फाइल किया था। उसके मेरे पास कागज़ हैं, मैं उनका वकील रहा। अब आप ये बताइए कि यदि कोई व्यक्ति... सर, मेरा एक सवाल और है। आप उनके वकील रहे, वो तो उनका पारिवारिक वो था, प्रॉब्लम थी, वो उन्होंने कोर्ट केस किया, आपने उसमें आपको एडवोकेट के तौर पे लिया गया। तो इसमें स्तंभ का और आपका क्या लेना देना है? आपका ही नाम क्यों आ रहा है, किसी और का क्यों नहीं आ रहा? वो मैं फिर वही, जैसे कि आप कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं कि मेरा नाम बार बार लिया जा रहा है और मुझे समाज में बदनाम किया जा रहा है। आपके पास कुछ सबूत हैं जो आपका नाम आ रहा है बार बार? लोग कौन है वो लोग? जी, 2 अप्रैल 2023 को उसका उद्घाटन होना था, लेकिन वो उद्घाटन नहीं हुआ। उसके बाद ये 5 मई बुद्ध पूर्णिमा के दिन उद्घाटन होना था, वो उद्घाटन नहीं हुआ। उसके बाद ये 15 अगस्त 2023 को जनता को, लोगों को बुलाया गया और गुमराह किया गया कि हमको परमिशन है, वो कार्यक्रम नहीं होने दिया हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आपने कहा, मेरे पीछे जो लगे हुए हैं, मेरा जो नाम आ रहा है, वो जब से, जो पहले से ये लोग कह रहे थे, तो मेरे गाँव में पूरी चर्चा थी और जहाँ जहाँ मेरे गांव के आसपास जो गांव हैं वहाँ बताया गया कि आपका नाम आ रहा है, प्रदीप कुमार अशोक इस स्तंभ का उद्घाटन नहीं होने दे रहे हैं। तो मैं, क्योंकि ये कहीं लिखित में नहीं था, तो अब सबूत ये है कि इन्होंने बहुजन क्रांति स्तंभ के नाम से इन्होंने ग्रुप चला रहे हैं, जिसमें जो लोग हैं जो बहुजन क्रांति स्तंभ के लिए रुपया भी दे रहे हैं, वो लोग भी उसमें जुड़े हुए हैं। उसमें ग्रुप में ये एक मेरठ के नानक चंद हैं जो इनके टीम के हिस्सा हैं, और एक इसमें कोई चरण सिंह हैं, और इसमें एक जो है केयर सेंटर के नाम से हैं, ये डॉक्टर किशन स्वरूप, डॉक्टर ग्लोबल डायबिटीज एंड हार्ट सेंटर, ये हैं। ये इन लोगों ने मेरी पोस्ट को फेसबुक से लेकर के और बहुजन क्रांति स्तंभ में ये फेसबुक डाली है और इस पर क्लियरली लिखा है, मेरे लिए लिखा है कि साजिशकर्ता जिसने लगाई बहुजन क्रांति स्तंभ पर प्रोग्राम रुकवाने की बहुत सारी एप्लीकेशन। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, तो साजिशकर्ता लगाई है, आपका नाम कोई ना है इसमें? नहीं, नाम है, नाम दिखाइए। हाँ, नाम है। नाम ये है कि जो मेरी पोस्ट फेसबुक से ली, ये 4-5 लोगों ने शेयर करी हैं, और शेयर करने के बाद उसके नीचे लिखा है मेरी पोस्ट के कि ये प्रदीप कुमार अशोक जिसने फेसबुक पे डाला है, उसी ने ये साजिश करता है ये, और इसने साजिश की कई एप्लीकेशन लगाई, ये क्लियर है। और इसको बेस बना करके मैंने श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर और डीएम साहब के यहाँ मैंने एप्लीकेशन दी है कि यदि मैं दोषी हूँ, जो व्यक्ति 2 अप्रैल 2018 में सबसे ज़्यादा उसने योगदान बुलंदशहर के अंदर निभाया, उस पर आप इतना झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो लोगों को रात दिन न्याय दिलाने का काम कर रहा है, उस पर आप झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो मेरा प्रशासन से ये कहना है, मैंने प्रशासन से ये कहा कि यदि मैं दोषी हूँ
और मैं समाज से भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यदि मैं दोषी हूं तो मुझे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर ये इस तरह का प्रचार लिखित में कर रहे हैं कि लगाई बहुत सारी एप्लीकेशन, उन एप्लीकेशनों को निकाल के डीएम के यहाँ से, एसएसपी साहब के यहाँ से वो दिखाएं मैंने कहाँ पर एप्लीकेशन लगाई है। सीधा सीधा ये है कि क्योंकि मैं मिशनरी कार्य करता हूँ, एक ज़मीन से उठ करके मैं यहाँ आया हूँ और मैं ज़मीन से उठ करके मैंने लोगों के बीच में काम किया। करीब सर मुझे 20 साल हो गए। 20 साल से मैं लोगों को न्याय दिलाने का बुलंदशहर में काम कर रहा हूँ, लोगों के लिए मैं सड़कों पर लड़ाई लड़ता हूँ। तो क्या एक मिशनरी व्यक्ति ये जो लड़ाई लड़ रहा है, और जो वो लोग हैं जो आज एक हमारे समाज में जो पैसा हो जाता है तो वही हमारे समाज में मनुवादी हो जाते हैं, और जो नीचे तबके से ऊपर व्यक्ति उठ के आता है उस पर अत्याचार करते हैं, और वो सोचते हैं कि नौकरियों में रहकर भी हम मलाई खाएं और उसके बाद हम मलाई खाने के बाद जब हम रिटायर हो जाएं तो उसका इंतजाम हम पहले रखें। बिल्कुल जी। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, 15 अगस्त को जो परमिशन उनको एक रात पहले ही कैंसिल कर दी गई, अगर आपने उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया तो परमिशन क्यों नहीं हो रही है? 3-3 बार ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, इसमें जो परमिशन नहीं हो रही है, क्योंकि जो मैं अपना खुद सोचता हूँ, इसमें जो इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में चल रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जो बहुत मोटा पैसा इकट्ठा हुआ है, या तो इन लोगों में आपस में मतभेद है, उन्हीं लोगों में से किसी ने किया है, या ऐसा कुछ लगता है कि जो इनकी जो आदरणीय बीपी अशोक हैं, इनकी जो एक टीम है और टीम के लोगों ने एक राजनीतिक पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है जिसका नाम है पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी। वो मैं नहीं कह सकता कि किसकी बनाई हुई है, लेकिन वो अखिलेश यादव जी से, समाजवादी पार्टी से वो उसका गठबंधन है, और उस गठबंधन के तहत जो है हो सकता है कि कुछ लोग ये नहीं चाहते हों कि जो ये राजनीतिक पार्टी के उद्देश्य से ये बहुजन स्तंभ बनाए जा रहे हैं, और बहुजन स्तंभ भी वहाँ बनाए जा रहे हैं जहाँ पर पूरे बुलंदशहर ज़िले में ना तो उन क्रांतिकारियों में से कोई शहीद हुआ था, और ना ही उन क्रांतिकारियों में से जो बुलंदशहर जो सराय है वहाँ का कोई व्यक्ति शहीद हुआ था। तो मेरा ये कहना है, क्योंकि जो बहुजन क्रांति स्तंभ बनाया जाता है, जैसे कोरेगांव का स्तंभ है, वो वहाँ बनाया गया था जहाँ उनकी यादें जुड़ी गई हैं। सर हमारा जो समाज जो है वो इतना अमीर और इतना रईस नहीं है, इतना करोड़पति आदमी नहीं है। बीपी अशोक जी ने, जहाँ तक मैंने सुना है, बीपी अशोक जी ने जो अपनी ज़मीन गाँव की थी वो उन्होंने दान किया और उसी पे ही वो स्तंभ बनाया गया। अगर किसी ने अपनी ज़मीन दान करके और स्तंभ, बहुजन स्तंभ बनवा दिया है तो ये तो हमारे लिए गौरव की बात है। हमारे पास ज़मीन नहीं है, उनके पास ज़मीन है, उन्होंने ज़मीनें दी और फिर एक स्तंभ खड़ा कर दिया। ये तो अच्छी बात है पूरे भारत में, चाहे वो कहीं भी खड़ा हो जाए। जी देखिए, जो ज़मीन है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उसमें अब से 20 साल पहले एक डॉक्टर अम्बेडकर स्कूल चला था, और वो स्कूल मात्र 2 या 3 साल चल पाया, वो बंद हो गया था। और वहीं पर जो डॉक्टर देवी सिंह अशोक जी हैं, उनके जो परिवार हैं, उन लोगों की उसी जगह पर समाधि भी बनी हुई है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो ज़मीन वो बिल्कुल बेकार पड़ी हुई थी। मैं उस गांव का रहने वाला हूँ। 20 साल पहले स्कूल बंद हो गया, वहाँ पे कुत्ते लेटरिंग किया करते थे, वहाँ पे कोई देखने वाला नहीं था, सफाई नहीं थी। तो उस ज़मीन का कहीं ना कहीं किसी षड्यंत्र के तहत, किसी साजिश के तहत उसको, जब वो बेकार पड़ी थी, उसको कोई देखने वाला नहीं था। ऐसी ज़मीन और भी पड़ी हुई है। मैं ये कहना चाहता हूँ, तो ये तो एक बात ये हो गई कि गांव-गांव में जो कोई स्तंभ बनवाना चाहे, कि जहाँ कोई यादें जुड़ी हुई हो ना हो, आपकी कोई बेकार ज़मीन पड़ी है, आप वहाँ स्तंभ बना लीजिए और समाज से पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए। आपके हिसाब से स्तंभ कहाँ बनना चाहिए था? अगर आप ये कह रहे हैं कि बीपी अशोक जी ने अपनी ज़मीन वहाँ पर दान कर दी, गिफ्ट कर दी, उनके पास चाहे बेकार ही पड़ी थी, कैसी भी पड़ी थी, ज़मीन तो ज़मीन ही होती है। खैर, तो आपके हिसाब से कहाँ ज़मीन होनी चाहिए थी बुलंदशहर के अलावा? मेरे हिसाब से स्तंभ का बनना चाहिए, स्तंभ बनना चाहिए था। जो मेरठ का लड़का शहीद हुआ, मेरठ में स्तंभ बनना चाहिए था। मेरे हिसाब से मुजफ्फरनगर में जहाँ शहीद हुआ है वहाँ बनना चाहिए था। मेरे हिसाब से मध्य प्रदेश में बनना चाहिए था जहाँ वो बच्चे या युवा शहीद हुए। मेरे हिसाब से पंजाब में बनना चाहिए था जहाँ पे वो शहीद हुए। ये तो क्योंकि जहाँ उनकी यादें जुड़ी हुई हैं। यदि 26 अलीपुर रोड है तो बाबा साहब की वहाँ यादें जुड़ी हुई हैं। यदि लुम्बिनी वन है तो वहाँ गौतम बुद्ध की यादें जुड़ी हुई हैं। और यदि कोरेगांव का स्तंभ है तो वहाँ उन लोगों की 28,000 जो पेशवा, जो 500 महारों ने जिनको मारा, वहाँ यादें जुड़ी हुई हैं। अगर वहाँ के लोग चाहते तो वो जो कोरेगांव में जंगलों में स्तंभ बनवाया, उसको चाहते तो बम्बई में बनवा सकते थे। तो वहाँ ये स्तंभ बनवाए जाते हैं जहाँ पे यादें। वहाँ पर एक समूह था जिसने फाइट की थी, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जहाँ पर अपना काम किया, अपना महापरिनिर्वाण उनका हुआ, वहाँ वो अकेले थे। यहाँ पर 13 शहीद हुए थे बच्चे, और पूरे भारत में अलग अलग जगहों के थे। तो अलग अलग जगहों में, अगर अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्तंभ तो नहीं बन सकते थे, एक ही शौर्य स्तंभ की तरीके से यहाँ पर बहुजन क्रांति स्तंभ बनाया गया। वो शायद इसलिए बनाया गया हो कि वाद विवाद ना हो कि भाई मेरठ में बना दिया, ग्वालियर में नहीं बनाया,
भोपाल में नहीं बनाया, हरियाणा में नहीं बनाया, मेरठ में नहीं बनाया, बुलंदशहर में इसीलिए बनाया कि वो एक सेंटर बन जाए शायद, जी। किसी का वाद विवाद ना हो इसलिए किया हो शायद। नहीं, वाद विवाद ना हो तो इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई आप कोई भी अपने गांव में शहीद स्तंभ बनाइए और उस चीज़ को आप शहर में बनाना चाहिए जहां लोगों का आवागमन सही हो। तो इसका मतलब तो ये होता है कि आपकी अगर कोई गांव में खेती की ज़मीन बेकार पड़ी है, वैसे पड़ी है, तो आप वहां बनाइए एक ऐसी। आपकी कोई ज़मीन पड़ी है? आपकी कोई ज़मीन है? नहीं, मेरी जो ज़मीन है खेती आपके पास अगर ज़मीन नहीं है तो आप खरीद करके अपने गांव में बनवा लो, कौन आपको रोक रहा है? मुझे पैसा नहीं दे सकते ना, समाज उसको पैसा देता है जिसके पास पैसा है। सर आप पूरे भारत में घूमते हैं जी, बहुचर्चित आदमी हैं आप, एडवोकेट प्रदीप अशोक, किसी से भी पूछ लो सब लोग जानते हैं जी। तो क्या पैसे की क्या ज़रूरत है? जब आप अच्छा काम करेंगे तो लोग ऑटोमेटिकली आपको दान देंगे? नहीं, मुझे लोग जानते हैं। आपने कहा कि किसी से पूछ लो, इसी बात की तो चुभन है, इसी बात की चुभन है कि हम एक आईपीएस के अधिकारी के बेटे, और प्रदीप अशोक को लखनऊ में जानते हैं, प्रदीप अशोक को दिल्ली में जानते हैं, और जो हमारे साथी हैं जो दिन रात काम करते हैं, जो जेल गए या जिन्होंने 2 अप्रैल 2018 में क्रांति में भाग लिया, ऐसे लोग जो ज़मीन से उठ के कार्य कर रहे हैं वो कहाँ हैं आज? वो तो सड़कों पे ही संघर्ष कर रहे हैं, वो तो ना नेता बन पाए, ना वो जो समाज में आगे बढ़ पाए। ऐसे लोग जो आईपीएस होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, वो वहाँ भी मलाई खाते हैं और रिटायरमेंट के बाद जो है वो भी मलाई खाते हैं। तो मेरा तो इसलिए तो नाम लिया गया है कि ताकि मुझे बदनाम किया जा सके, इसलिए नाम लिया गया है मैं, ताकि बदनाम किया जा सके। जी, एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि आप पे जिसने भी आरोप लगाए थे, आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे या उन्हें समझाएंगे सिर्फ? मैंने कार्रवाई कर दी है, एसएसपी को मैंने कार्रवाई कर दी है। मुझ पे झूठा आरोप लगाया गया, अगर मुझ पे आरोप है तो उसको सिद्ध करके दिखाएं। मैंने एसएसपी के यहाँ कार्रवाई कर दी है, मैंने डीएम के यहाँ कार्रवाई कर दी है। उसके अलावा जिन लोगों ने भी लिखा है या जिन लोगों ने प्रचार किया है, उनके खिलाफ मैं मानहानि का नोटिस भिजवा रहा हूँ। उसके अलावा जो मानहानि के नोटिस के साथ साथ मैं मुकदमा मानहानि का वहाँ कोर्ट में उसके बाद मैं उसका फाइल करूँगा, क्योंकि ये मेरा बहुत बड़ा जो है, जो मैं आज तक काम कर रहा था, समाज के बीच जा रहा था, उसका मेरे साथ जो है, मेरी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है उसको आघात पहुँचा है। इस तरह से कोई भी सामाजिक व्यक्ति जो समाज में काम करता है, जो समाज के लिए न्याय की लड़ाई लड़ता है, भूखे प्यासे अपने परिवार को छोड़ के बाहर निकलता, अपने जेब का खर्च करता, वो फिर आगे से कोई नहीं कर पाएगा। इस तरह से यदि लोग इस तरह से किसी को भी बदनाम करने का झूठा काम करेंगे। जी, क्या आपने बीपी अशोक जी के भी ऊपर कोई कार्रवाई करने की सोची है? क्योंकि उन्होंने एक जो जैसे आप कह रहे हैं बेकार ज़मीन पे एक इतना बड़ा स्तंभ बनवा दिया और आप कह रहे हैं कि पैसा भी जमा करा, तो क्या वो लोग मलाई खा रहे हैं क्या वो लोग? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पैसा दिया गया है वो सभी लोग जानते हैं। जो पैसा दिया गया तो यूज हुआ है ना सर, वो आप दे पैसे में घोटाला है, यूज नहीं हुआ। पैसे में घोटाला है। जितना 100 फुट के आसपास का ये स्तंभ बनाया हो उसमें क्या घोटाला हो जाएगा सर? वो भी तो बहुत बड़ा पैसा लगभग 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा आया है। अगर आपको लगता है कि उसमें 1 करोड़ रुपया लग गया, आप बताइए। उसमें अगर 1 करोड़ रुपया लग गया हो तो बताइए आप, उसमें स्तंभ में क्या है? जो जहां स्तंभ बने उसको ऊपर को उठाया गया है, और इनके अंदर जो इनकी टीम है उसमें खुद विवाद है, पैसे को लेकर के विवाद है। तो गमन के आरोप भी उन पे लगाएंगे आप, क्या बीपी अशोक जी पे भी? नहीं, सभी जो पूरी टीम है उनकी सभी पे गमन के आरोप हैं, जो टीम है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उनके सामने 13 तारीख को, वो 14 तारीख को वहाँ मौजूद थे, वहाँ पे टेंट उखाड़ा गया, वहाँ पे टेंट पुलिस ले गई, वहाँ पे हलवाई को पुलिस ले गई, लेकिन वो सामने नहीं आए। गांव के अंदर थे वो सामने नहीं आए। तो इसका मतलब क्या मेरे गांव को वो जो है एक आग में झोंकना चाहते हैं? क्या मेरे गांव में या मेरे बुलंदशहर ज़िले में जब आप सामने नहीं आ रहे और आप इतना बड़ा काम कर रहे हो, पुलिस कल को डंडे बजाती है, पुलिस आती है, वो आप सामने क्यों नहीं आ रहे? इसका मतलब तो जो लोग क्रांति स्तंभ के नाम पे अपनी फिर दोबारा से आहुति देने के लिए तैयार हैं, उन पे फिर से मुकदमे लिखे जाएंगे, फिर से वो जेल जाएंगे। आप पुलिस के सामने उस दिन भी नहीं आए। आपने कभी ये प्रयास नहीं किया कि डीएम को, एसएसपी को, आप डीएम एसएसपी को कोई प्रार्थना पत्र दें। मैं ये भी बता दूं, परमिशन के लिए डीएम और एसएसपी को भी आज तक कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया है। जो आप 1 करोड़ रुपए की राशि बता रहे हैं कि 1 करोड़ लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लगभग उन लोगों ने इकट्ठा कर लिया है, आपके पास कोई सबूत है कि 1 करोड़ रुपए उनके पास आया और उन्होंने गमन कर लिया है उसका? हाँ, सबूत है। उसकी लिस्ट कई बार जारी हुई है, वो लिस्ट मैंने पढ़ी है। कई लोगों ने, किसी ने 50,000, किसी ने 1 लाख, इस तरह से। और मैं ये कहता हूँ कि गमन नहीं है तो उसका हिसाब देना चाहिए, एक समाज के पैसे का हिसाब देना चाहिए। आपने कभी हिसाब लिया है उनसे? मैं हिसाब इसलिए ले सकता क्योंकि मुझसे रंजिश मानते हैं, लगातार रंजिश मानते हैं। समाज के और लोग भी आपके साथ हैं, आप उनके साथ हो करके भी तो हिसाब मांग सकते हैं अगर आपको लगता है तो। देखिए, पहली बात तो 2013 में मैंने उनके खिलाफ मुकदमा लड़ा, उनका परिवार का 2014 में लड़ा, अखबार की बहुत सारी कटिंग है। दूसरा जो आप हिसाब की बात कर रहे हैं कि समाज के साथ मांग सकते हैं, मेरे गांव का जो समाज है,
मेरे गांव के जो वर्तमान प्रधान है मेरी जाति के, उनको इन्होंने अलग कर रखा, मेरी जाति को अलग कर रखा है। मेरे समाज के जो लोग 100-150 लोग नौकरी कर रहे हैं उनको सबको अलग कर रखा, किसी को साथ नहीं लिया। वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि कल को गांव में ये लोग हिसाब मांगेंगे, गांव में कल को ये लोग कहेंगे कि इतना पैसा है तो इसका हिसाब दीजिए। तो आप जो समाज की बात कर रहे हैं, समाज तो साथ है ही नहीं। बुलंदशहर के वो मिशनरी साथ नहीं है जो जेल गए थे, उनको आप वहाँ गए थे शायद, आप ये बताइए कि जो बुलंदशहर के लोग सब 86 और 125 लोग बच्चे जेल गए थे, लोग गए थे, वो थे क्या वहाँ पर? आप बताइए थे क्या वहाँ? कुछ लोग थे नहीं, जो जेल गए वो नहीं थे भाई साहब, वो जेल गए वो नहीं थे। जिले के जो लोग जो जिले में काम करते हैं वो लोग उन्होंने नहीं बुलाए, वो इसलिए समाज के लोग नहीं बुलाए क्योंकि कल को वो पैसे का हिसाब मांगेंगे। अगर ये कमेटी के लोग, बाबू रूपराम जी हैं, अध्यक्ष हैं, और इनकी पूरी टीम है, अगर ये पाक साफ हैं तो मेरा ये कहना है कि वो हिसाब दीजिए, और हिसाब देने के बाद जो है लोगों को बताइए कि इतना पैसा आया और इतना खर्च हुआ है। किनसे हिसाब की आप अपेक्षा कर रहे हैं? पूरी टीम से या किसी एक व्यक्ति विशेष से? नहीं, आप चाहते हो किससे? मैं चाहता हूँ हिसाब तो मैं चाहूँगा कि जो उसके अध्यक्ष हैं, कमेटी के अध्यक्ष हैं बाबू रूपराम सिंह हैं, उनको जो है उनको हिसाब देना चाहिए। क्योंकि जब भी पुलिस जाती है मेरे गांव में, जब भी कोई क्वेश्चन करती है, बाबूजी को बुलाया जाता है और उनके साथ की पूरी टीम को बुलाया जाता है। 13 तारीख को मैं वहाँ गांव में मौजूद था, मेरे सामने पुलिस आई थी। पुलिस ये कह के आई थी कि आपको इस कार्यक्रम की परमिशन नहीं है, आप झंडा फहराइए लेकिन आप ये कार्यक्रम जो है स्तंभाला नहीं कर सकते, उनको कह कर गए। तो मेरा ऐसे लोगों से अनुरोध है कि आप समाज को गलत दिशा में मत ले जाइए, आप समाज को सही दिशा में ले जाइए। समाज का पैसा बहुत कीमती है और समाज का एक पैसे का आप हिसाब दीजिए जी। तो इंसाफ के लिए आप और क्या कार्रवाई करेंगे? मैं ये चाहता हूँ कार्रवाई के लिए, मैंने बता दिया, जो मुझ पे आरोप लगा है, गंभीर आरोप, झूठा आरोप लगाया गया है, उसके लिए मैं मानहानि का मुकदमा कर रहा हूँ। मैंने एसएसपी डीएम को, जिले के प्रशासनिक को और उच्चाधिकारियों को इसकी कार्रवाई मैंने कर दी है। अब मैं लीगल नोटिस भेजने का काम कर रहा हूँ, उसके बाद में कोर्ट में मुकदमा डालने का काम कर रहा हूँ इन लोगों के खिलाफ जिन्होंने मेरी मानहानि की है, समाज में जो मेरी मान प्रतिष्ठा को मेरी को आघात पहुँचा है। क्या आप केस के अलावा उन्हें समझा नहीं सकते हैं? समझाऊंगा तो जब मुझसे बात करेंगे। मुझे तो आज तक 2 अप्रैल 2023 के बाद मुझे तो ऐसा दुश्मन मान रखा है, पता नहीं मैंने क्या इनका नुकसान कर दिया, क्या कर दिया। मैं तो सिर्फ समाज में काम करता हूँ, बुलंदशहर में रहता हूँ, गांव में मेरा बहुत कम आना जाना है, मैं मिशन मूवमेंट के काम में लगा रहता हूँ। तो मैं किस अधिकार से, मुझसे वो बोलते नहीं, उनके परिवार के लोग ऐसे समझते हैं क्योंकि मैं न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूँ, न्याय के लिए मैं किसी के भी साथ खड़ा होता हूँ, क्योंकि मैं अम्बेडकरवादी हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, झुकता नहीं हूँ। तो इसलिए, और आप लोग देखते हैं कि मैं बुलंदशहर में कितनी लड़ाई लड़ी है। जब मुझसे वो बोलते नहीं हैं, मुझसे किसी तरह की बात नहीं करते, तो मैं किस अधिकार से उनसे हिसाब मांग सकता हूँ? जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे साथ थे एडवोकेट प्रदीप अशोक जी, जो बुलंदशहर से हैं। उनका आरोप ये है कि मुझ पे एक आरोप ये लगाया जा रहा है कि क्रांति बहुजन क्रांति स्तंभ जो है, जो बुलंदशहर में बना हुआ है, उसकी परमिशन कैंसिल कराने का आरोप है इन पे कि ये वो वहाँ के उद्घाटन की जो परमिशन है वो बार बार कैंसिल करा रहे हैं। ऐसा इन्होंने ये कहा है कि मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं है और ना ही मैं ऐसा कुछ करा रहा हूँ, और समाज के साथ हैं। समाज के हित में अगर सब लोग काम करेंगे तो ये देश आगे बढ़ेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम।